मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे सिर्फ सामानें बिकती हों, ठीक है, या फिर वो नहीं होता कि जहाँ पे लोगों का भीड़ है। बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। फर्स्ट हम समझेंगे कि मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे सिर्फ सामानें बिकती हों, ठीक है, या फिर वो नहीं होता कि जहाँ पे लोगों का भीड़ है। मार्केट क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सामान और लोग दोनों फिजिकली तरीके से प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। और आज के डेट में हम देखें तो बाज़ार जो है वो दो टाइप से हो चुके हैं, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे सीमित नहीं है। मतलब जैसे कि आउटडोर हो गया, फर्स्ट क्या है आउटडोर, एंड सेकंड क्या है हमारा ऑनलाइन। ऑनलाइन भी आजकल हम ख़रीदारी कर रहे हैं, वही चीज़ें जो हम बाज़ार से मतलब बाहर से ख़रीदते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, ग्लोसरी के भी सामान आजकल हम मोबाइल से ही ख़रीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो अब मार्केट जो है वो एक ही जगह सीमित नहीं है, वो दो तरीके से सीमित हो गई, एक आउटडोर और एक ऑनलाइन, जो हम बाज़ार न जा कर के घर से ही अपना ख़रीद लेते हैं मोबाइल से। जिसमें जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं उनमें फ्रीली कंपटीशन होता है, एक दूसरे में क्या फ्रीली कंपटीशन। अब यहाँ फ्री कंपटीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो मतलब अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर रहे हैं, और सेलर्स भी क्या है वो अपने हिसाब से दाम दे रहे हैं। मतलब एक जो कह सकते हैं जो पॉजिटिव टाइप का जो मार्केट है ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, उस मार्केट को ही हम एक मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल बायर्स क्या होते हैं। पोटेंशियल बायर्स का मतलब होता है ऐसे बायर्स जो बाज़ार तो जाते हैं लेकिन कुछ ख़रीदते नहीं हैं, बस सामान देखते हैं और फिर इसके बाद वो चले आते हैं। अगर उनको सामान समझ में आता है तो वो लेते हैं, नहीं समझ में आता तो वो नहीं लेते हैं। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, मार्केट स्टैंड्स फॉर अ प्लेस वेयर गुड्स एंड person are physically present. Nowadays, market include both place, outdoor and online, in which buyers, it means potential buyers, and sellers are in a free competition with one another. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट को 8 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे इसे 3 टाइप से मतलब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लोकल मार्केट, सेकंड है नेशनल मार्केट, एंड थर्ड है इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट क्या मतलब, जैसे जो हमारा बाज़ार होता है लोकल, मतलब जहाँ से मतलब हम अपने घर से बाहर गए और फिर मतलब सब्ज़ी और फ्रूट्स जो हम लोकल अपना लेके आते हैं, जो हमारा ऐसे जो बाज़ार लगता है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का लोकल मार्केट हो जाएगा। नेशनल मार्केट क्या होगा, मतलब कि अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से क्या है कोई सामान आ रहा है, वो चीज़ क्या हो रही है, लेन देन हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो मार्केटिंग चल रही है, ख़रीदने और बेचने की जो मार्केटिंग हो रही है उसे हम नेशनल मार्केट कह देते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री से हम कोई सामान अपने कंट्री में ला रहे हैं, उनसे ख़रीद रहे हैं, या अपने कंट्री से कोई सामान हम उनको दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस टाइप की मार्केटिंग क्या हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो जाती है। अब सेकेंड टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब यहाँ पे पीरियड का मतलब ये नहीं है, समय का मतलब ये नहीं है कि कोई बाज़ार सिर्फ 2 घंटे की है या 3 घंटे की है, या कोई बाज़ार 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है उन सामानों का जो एक दिन में यूज़फुल नहीं होती है, या फिर वो सामान जो कि मतलब महीनों तक, सालों तक ऐसे ही रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट्स में ऐसे सामान आते हैं जो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं, फ्रेश नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल हो गया हम लोगों का, या फिर फ्रूट्स हो गया, ये चीज़ें क्या होंगी 1 दिन या 2 दिन के बाद ख़राब हो जाएंगी, फ्रेश नहीं होंगी। और लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, इसे हम ड्यूरेबल गुड्स इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सामान जो लंबे टाइम तक चल सकते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, फ़ैन, ये सारे ड्यूरेबल हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से हमारे क्या है ये चलते रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। या फिर हम कोई भी गेहूँ ले लें, चावल ले लें, ये सारी सामान, ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। वो चीज़ों को, उस टाइप के मार्केट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। अब थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। गुड्स के बेसिस पे भी इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है कमोडिटी मार्केट, सेकंड है सिक्योरिटी मार्केट एंड थर्ड है प्रोडक्ट मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम इसका है फूड ग्रेन मार्केट। मतलब जहाँ पे जो दाल होते हैं, चावल हो गया या फिर कोई भी बीज होगी, सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ों को हम कमोडिटी मार्केट में कह देते हैं। जो फूड ग्रेन्स टाइप की जो मार्केट होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कमोडिटी मार्केट कह देते हैं। एंड सेकंड है क्या हमारा सिक्योरिटी मार्केट, जिसे हम इसका दूसरा नाम होता है हम लोग का शेयर मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट। मतलब जहाँ पे कंपनीज जो है अपने शेयर्स बेच रही होती हैं, फंड बेच रही होती है या कोई पॉलिसी बेच रही होती है, उस टाइप के मार्केट को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट कह देते हैं। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट को हम दूसरे नाम में कहते हैं FMCG, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसा सामान जो लोग एक दिन में 2 दिन के बाद फिर से वही चीज़ खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल में बिस्किट, अभी गए, अभी ख़रीद के लाए, खा लिए, ख़त्म हो गया, फिर गए, फिर खरीद के ला लिए। ये क्या है, हमारे शॉर्ट मतलब फास्ट मूविंग मतलब गुड्स हैं। मतलब फास्ट क्या हो रही है, कस्टमर इसको ले रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ले रहे हैं। और जैसे हम लोग का जो टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, 1-2 दिन या फिर हफ्ते भर में ख़त्म हो जाती हैं, फिर जाके हम उनको ले आते हैं। तो इस टाइप की जो मार्केट होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। अब 4th टाइप में आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे भी इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड थर्ड है हम लोगों का मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मान लो जैसे कोई सब्ज़ी का बाज़ार लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप दाम पूछ रहे आलू का, उसका दाम क्या है 15 रुपये। आप मार्केट के एंड में गए, वहाँ पे भी उसका दाम पूछ रहे तो वहाँ पे भी कितना दाम है, 15 रुपये ही है। मतलब पूरे मार्केट में उस सब्सटेंस का जो कॉस्ट है, उसका जो दाम है वो एक ही है। इस टाइप की जो कंपटीशन होती है, इस टाइप का जो मार्केट होता है, उसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने 15 रुपये का आलू लिया, अब यहाँ पे आप पूछ रहे हो, इसके जस्ट बगल वाला आपको क्या करेगा, कुछ रुपए कम कर देगा, कुछ रुपए कम करके कहेगा आप मुझसे ले लो। थोड़ी दूर आप और जाओगे, हो सकता है वो कुछ और कम में दे रहा हो। इस टाइप की जो मार्केट होती है, इस टाइप की जो कंपटीशन होता है ना, ये इम्परफेक्ट टाइप का होता है। थर्ड आता है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी सेलर होगा, उसके हिसाब से ही आपको, उसी के दाम पे ही आपको सामान मिलेगा। जैसे उसने कहा कि ये चीज़ आपको 15 में ही मिलेगी, तो 15 में ही मिलेगी। अदर से आप मतलब कि ये कम और बढ़ा नहीं सकते हो अपने दाम को, ठीक है, कम नहीं करवा सकते। तो इस टाइप की जो मार्केट होती है वो क्या होती है, मोनोपोली कंपटीशन होता है। अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप्स जो है उसको पढ़ा। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपना 5th टाइप, ठीक है। 5th क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेट। ये इसको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो जो बड़े बड़े दुकानों, बड़े बड़े जगहों से, मतलब जो फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे मतलब उसको क्या होता है, गुड्स को होलसेल में वो खरीदती हैं। मान लो जैसे कि कोई कपड़ा है, ठीक है, मान लो कोई सामान है, एक दुकानदार गया होलसेल में, उसने उस चीज़ को 10 चीज़ें उसने ली और उसको 100 रुपये में उसने होलसेल में लिया। अब हमें ला करके वो 15 रुपये में एक चीज़ 15 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम देखें तो जो उसने, जो सेलर ने जो कहीं और से मतलब होलसेल में जो लिया जो मतलब उस चीज़ को परचेस किया, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट कह देते हैं, ठीक है। और फिर उस सेलर ने उसी चीज़ को जो हमें ला करके बेचा, उसे हम रिटेल मार्केट कह देते हैं। सेलर जो हमें बेच रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, रिटेल मार्केट। और होलसेल मार्केट, सेलर खुद जहाँ से वो लेकर के आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद 6th टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे। इसको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जो होता है वो गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं होता, मतलब जैसे उसमें गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो नहीं चलेंगी। और रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी वहाँ पे कर्मचारी होंगे, वो गवर्नमेंट के ही मतलब कि वहाँ से आएंगे। अब फिर इसके बाद आता है हम लोगों का 7th टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है,
मतलब ऑन द स्पॉट आपने 5 रुपये दिया दुकानदार को पेन खरीदने के लिए, उसने तुरंत आपको 5 रुपये के पेन दे दिया, ठीक है। आप दुकान पे गए, आपने आलू खरीदी 5 रुपये की, आपने उसको पैसे दिए। स्पॉट मार्केट क्या होता है? तुरंत का तुरंत लेन देन, पैसों का तुरंत लेन देन। आप सामान ले रहे हो, तुरंत आप पैसे दे रहे हो। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? आपने पैसे दे दिए, अब वो 2-3 दिन में सामान ला करके आपको दे देगा। जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि अगर हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें क्या है कि पहले वो क्या कर रहे हैं, पैसे आपसे ले रहे हैं, UPI से हो गया, पेटीएम से हो गया, वो आपसे पहले पैसे ले रहे हैं, देन उसके बाद 2-3 दिन में आपके यहाँ जो मोबाइल है, जो भी चीज़ें आप ख़रीद रहे हो उसको वो भेज रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि उनके पास भी मतलब कि ये रहे ना कि मतलब कस्टमर फिर बाद में उनके जो प्रोडक्ट है उसको फिर कैंसिल ना कर सके। इस तरह से जो सेटिस्फेक्शन टाइप का जो होता है वो उसके लिए वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो मार्केट होती है उसे क्या हम कहते हैं? फ्यूचर मार्केट कहते हैं। अब लास्ट है 8th, लास्ट टाइप है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसे भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिमांड मार्केट एंड सप्लाई मार्केट। डिमांड मार्केट क्या होता है? जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो बेचने वाले होते हैं वो कम होते हैं। मान लो बेचने वाले कोई 2 हैं और डिमांड करने वाले 5 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी चलेगी? जो बेच रहा है वो कहेगा कि इस सामान को आपको 15 में लेना है तो 15 में लो, नहीं तो मेरे पास और भी सारे ग्राहक हैं, मैं उनको बेच दूँगा। यहाँ पे चल किसकी रही है? जो बेच रहा है, सेलर की यहाँ पे चलती है डिमांड मार्केट में। इस टाइप की जो मार्केट होती है उसे क्या कहते हैं? डिमांड मार्केट कहते हैं। सप्लाई मार्केट क्या होता है? जिसमें बेचने वाले कितने हैं? 5 और ख़रीदने वाले कितने हैं? 2। यहाँ पे चलेगी कितनी? इसकी, मतलब जो कस्टमर है उनकी चलेगी। यहाँ पे इस टाइप की जो मार्केट होती है उसे हम सप्लाई मार्केट कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। और मैं बता दूं कि जो आपका ये फर्स्ट यूनिट जो है ये मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप में, वो अब ख़त्म हो गई है। फर्स्ट यूनिट में बस इतना ही था कि मार्केट क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, बस इतना ही फर्स्ट यूनिट में था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको अगले दिन दूँगी। समझ में आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।